सही कह रहे हैं, पर हम कर भी क्या सकते हैं? स्कूल के बाहर तो किसी को पता भी नहीं कि ये पोपट हम बच्चों को कितना तंग करता है। कोई ना कोई तो इस पोपट का भी मास्टर होगा। तुम देखना, कंप्यूटर ऑपरेटर के आते ही तुम्हारे स्कूल का सारा रिकॉर्ड हर रोज शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। और मास्टर की हाजिरी भी। हाँ। विक्रम भैया, आप हिम्मत सिंह के साथ चलिए, मैं बेल का इंतजाम करके आता हूँ। ले चलो इनको। किशनगढ़ के साथियों, ताजी खबर है आज आई। पुलिस ने विक्रम को हथकड़ी लगाई। भैया जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो होना ही था। अरे आगे आगे देखो क्या होता है। सुना है बड़े लंबे जाएंगे विक्रम बाबू। तो भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये विक्रम बाबू इतने बड़ी पहुंच वाले हैं, उसके बावजूद भी ये। नंदू भैया, अरे पहुंच से क्या होता है, जब कानून के लंबे हाथ गर्दन तक आ जाए। पंचायत से फाइल चुराई थी विक्रम ने। मतलब वो जो शौचालय की फाइल वाला चक्कर था वो सब? इसे पता ही नहीं है। अरे वो विक्रम का आदमी नहीं है, खेतरपाल। अरे उसने पुलिस को सब बता दिया है कि विक्रम बाबू के कहने पे उसने पंचायत घर से फाइल चुराई थी, समझे? कलयुग है भैया, कलयुग, यानी कल पुर्जों का युग। बड़े बड़े लोग कैसे छोटे छोटे काम करने लगे। नंदू भैया, बड़े बड़े घोटालों को छुपाने के लिए छोटे मोटे काम तो करने ही पड़ते हैं। लाख टके की बात कही है रेडियो बाबा, लाख टके की, बिल्कुल सही। अगर बात है सही तो रेडियो पे तुम सब भी बोलो अपनी अपनी बात यही। हाँ, आ जाओ। हाँ, लो माधव। हम माधव बस इतनी सी बात कहना चाहेंगे कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। और वैसे भी विक्रम बाबू और उनके लोगों ने गांव में बहुत बवंडर मचा रखा था। अब पता लग जाएगा आटे और दाल का भाव। अब बस भैया सुनिए आपने माधव की पुकार, अब सुनिए हरिया भैया की पुकार। राक्षस है राक्षस विक्रम। हम तो पुलिस से और वीडियो मैडम से इतना ही कहेंगे बस कि 10-20 साल तक चक्की पिसवाएं जेल में, बाहर ही ना निकलने दे ससुरे को। हम बोल रहे हैं, हम हरिया। हरिया ने जो बात कही, क्या नंदू की भी है बात वही? अब जो हुआ सो हुआ। विक्रम बाबू हैं तो अपने ही पंच हैं गांव के। मैं तो यही कहूंगा कि वो पंचायत से माफी मांग ले और जो कुछ भी हुआ उसे यहीं पे खत्म कर दें। बहुत दया भाव उमड़ रहा है नंदू भैया तुम्हारे मन में उस विक्रम के लिए। अरे नहीं भैया, हम कौन होते हैं दया भाव करने वाले? बस अपने लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। दारा को मारने उसने शिव और अपने गुंडों को भेजा था, तब तो तू नहीं बोला कि लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता? जब गांव की बहन बेटियों के साथ उसके पिल्ले छेड़छाड़ कर रहे थे, तब तो तू नहीं बोला? और आज रेडियो पर पाठ पढ़ा रहा है, हैं? अरे खचेड़ू, तुम तो खामखा उस पर गुस्सा हो रहे हो। अरे वो बेचारा तो सिर्फ अपनी बात कह रहा है। चुप। अब खचेड़ू तू निश्चिंत रहे, अब विक्रम को उसी करने का फल मिल चुका है ना। अब जो होगा, जो करेगा, कानून करेगा। तू काहे कि बेकार सोचकर अपना मत्था खराब कर रहा है, ठंडा रख। सही गलत की होगी पड़ताल। आप सब बने रहिए रेडियो बाबा के साथ। नमस्कार। जय बजरंगबली। क्या देख रहे हैं गोली? चुप रहना यार, यही होना चाहिए। क्या यही होना चाहिए? अरे कंप्यूटर। क्या चीकू? मास्टर जी, अरे तू कहाँ भाग रहा हो है? अब जी बताओ, कहाँ रहे हैं? कुछ नहीं मास्टर जी। हाँ कुछ नहीं। तो फिर ये कक्षा के समय में यहाँ बटर गश्ती क्या कर रहे हैं? वो मास्टर जी, हाँ। वो कमरा बड़ा गंदा हो रहा था ना,
तो वो ही देख रहे थे। हाँ बहुत गंदा हुआ। अच्छा वो देखिए। अच्छा अच्छा हैं कमरो गंदो है रो है तो बेटा कमरो गंदो है तो अब तुम जाए साफ करो हैं चल हाँ अब जब पूरे साफ करियो तुम हाँ हाँ बेटा चल हाँ चल चल हाँ चल 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 बेटा ये झाड़ू उठा चल चल देख कर रहा उठा ले चल हाँ चल बेटा तू कपड़ा उठा चल क्या है देख मत चल उठा उठा चल चल माफ कर दीजिए मास्टर जी। ना बिल्कुल ना उठा बिना सजा पाए तुम लोग मानने वाले नहीं हो अब समय व्यर्थ मत कर चलो शुरू है जाओ चलो मैं वापस आकर देखता हूं हैं चलो शुरू कर अब क्या करना है? अब तो जा दरवाजे के पास जाके खड़े हो जा और जैसी कोई आने लगे सीटी मार दियो। हमेशा मैं ही क्यों यार? क्या हुआ? कुछ नहीं यार वो चेक कर रहा था चेक। अबे यार तू भी ना। अब ज्यादातर स्कूलों में कंप्यूटर है जिसमें सिर्फ टीचरों की हाजिरी नहीं बल्कि स्कूल का एक एक रिकॉर्ड रखा जाता है। चीकू इधर आ। आया आया आया। ये देख ये जादू का डिब्बा। वाह यार मिल गया इलाज। कैसा इलाज गोली? अबे पोपट का। पोपट का? क्या बोल रहे हैं यार? पर उसके लिए हमें स्कूल में ही रुकना पड़ेगा। क्यों? अबे तभी तो हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। लेकिन स्कूल के बाद स्कूल में कैसे रुकेंगे यार? वही तो सोचना है यार। गोली क्या? पोपट सजा के लिए स्कूल के बाद रुकने को कहता है। तो इसमें कौन सी नई बात है? और सफाई करने को भी कहता है। हाँ तो अगर हमें रोज सजा मिले तो? अरे वाह रे चीकू तेरा दिमाग तो कभी कभी बढ़िया चलता है यार। अरे ये तो कुछ भी नहीं यार। अब हमें पोपट से रोज सजा लेनी होगी ताकि हम उसका बैंड बजा सकें। मास्टर आज तुम और मैं बैठकर लगाते हैं। आ जाओ। कहा कह रहे हो? मैं तो चीकू की तारीफ बाद में मास्टर, पहले मेरी तरफ से एक लगाते हैं। आओ मास्टर आओ। कौन सी है? इंग्लिश। चक्कर 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 गोल चक्कर चक्कर चक्कर। अरे ये दफ्तर, अरे वो दफ्तर, ये बाबू वो बाबू, अरे चक्कर चक्कर, अरे चक्कर के चक्कर में राजू भैया की बढ़ गई शक्कर। अरे राजू अब दफ्तरों के चक्कर क्यों लगाना जब अपना काम हो सकता है कहीं से भी और कभी भी। क्या बात कर रही हैं आप? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना से आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट या प्रमाण पत्रों की जानकारी और समाधान इंटरनेट
मोबाइल या कॉमन सर्विसेज सेंटर से बेहद आसानी से पा सकते हैं। अरे वाह! चक्कर चक्कर, अब कैसे चक्कर, अब कैसे टेंशन, पासपोर्ट हो या हो पेंशन, अब जो भी हो काम कराना NEGP से आसान बनाना। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान, बनाए लाइफ आसान। बसंत, अरे बसंत भैया हैं क्या घर में? कौन है रे? अरे मास्टर जी, गुरु जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अब हमारी समझ में ना आया रो कि तुम्हारो प्रणाम ले या ना ले। क्यों मास्टर, हमारे प्रणाम में क्या फफूंदी लग गई है? ना, फफूंदी तुम्हारे प्रणाम में ना लगी, तुम्हारे चीकू की अकल में लग गई है। अरे चीकू, अरे बेटा हमारा बड़ा फर्राटेदार लड़का है। तभी तो कह रहा हूँ कि वो गोली के संग रह के बर्बाद है जाएगा। चेतावनी दे रहा हूँ तुम्हें। जो भी देना है दे दो मास्टर, चीकू बड़ा समझदार है, वो सब ले लेगा, दे दो। मैंने तो वही बात कर दी, वो कहा क्या भाई। चलो छोड़ो, परेशानी तो यही है ना कि वो बात सब समझते है, पर गोली की हमारी बात तो बाकी समझ में ही ना आती। आएगी आएगी, 2 घूंट अंदर जाएगी तो वो भी पसंद आएगी मास्टर। क्या बोल रहे हो तुम? मेरे यहाँ बहुत दुश्मन है मास्टर, आज तुम मैं बैठकर लगाते हैं, आ जाओ। कहा कह रहे हो? मैं तो चीकू की तारीफ बाद में मास्टर, पहले मेरी तरफ से एक लगाते हैं। आओ मास्टर आओ। कौन सी है? इंग्लिश। ओनली इंग्लिश, ऐसी वैसी नहीं पीता मैं मास्टर। आओ थोड़ी लगाते। आओ अंदर आओ, अंदर आओ, आओ मास्टर आओ। अरे क्या बात कर दी मास्टर। अबे क्या है, तेरे कुकर में दाल पक रही है जो सीटी मार रहा है? हो गया। गोली, आज पोपट मेरे बापू से मिला था। हैं? हाँ यार। पोपट की भैंस है ना, बहुत दूध देती है। क्या बोला वो? वही कि आजकल मेरा ज्यादातर ध्यान उधमबाजी में रहता है। पढ़ाई किया तो मैंने छुट्टी दे दिया। चल माना ये सच है, पर ऐसे तो ना बोलना चाहिए यार। चाचू तो बहुत बिगड़ गए होंगे तेरे पे, 2-4 कर दिए होंगे। अबे नहीं यार, वो तो पी के टल्ली पड़े थे। फिर जब मैं घर गया तो उन्होंने अम्मा के सामने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। यार गोली, इस पोपट ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तो सही है, पर क्या? उसने हमारी दोस्ती तोड़ने की कोशिश की है। पोपट बापू से कहता है कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना चाहिए। तो क्या? एक मास्टर की वजह से हम एक दूसरे की दोस्ती तोड़ देंगे क्या? कोई शक? यार गोली, कुछ तो करना यार। ठीक है चीकू। अब पोपट नहीं, हम उसे सबक सिखाएंगे। चल।
ये क्या कर रहे गोली? सजा का इंतजाम। सुनो, पोपट आ गया। शाबाश शाबाश, बैठ जा बेटा बैठ। ऐसे ही अच्छे बच्चे बन के रहा करो, हैं? अच्छे अच्छे बच्चों की तरह है? चलो अपनी किताब में से 9वां पाठ निकालो, चलो। पर मास्टर जी, पुस्तक में तो सिर्फ 8 ही पाठ है। अच्छा चपड़गंजू, गुरु को पाठ पढ़ाए रहो है। चलो खड़ा आ जा, कान पकड़ और मुर्गा बन जा, चल। पर गुरुजी, पहले कान पकड़े या फिर मुर्गा बने? चुप। अच्छा, गुरु की फिरकी बनाए रहो है? तो से जो कही है वो करो, और तू भी कान पकड़ो और मुर्गा बन जा, चल चल। जो तो से कही है वो काम कर। मर गए कौन न करो जाए? मैं पूछ रहा हूं किसने करो है? बोलो बोलो। वो मास्टर जी, गोली ने। मास्टर जी, ये चीकू भी मेरे साथ था। तुम दोनों डब्बा हो मेरे गुरुकुल पे। छुट्टी के बाद पूरे स्कूल की सफाई करना, समझ गए? जी मास्टर जी। चुप। और मैं कानून के साथ खेलता हूँ। कानून से खेलने वालों का कानून क्या हाल करता है, ये शायद तुम्हें पता नहीं है। अब कानून नहीं, हम तुम्हें दिखाएंगे कि विक्रम से उलझने पर विक्रमजीत सिंह क्या हाल करता है। अरे भाई क्या बात है, आज सुबह सुबह सभी शहर चल दिए। हमें मुन्नी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है सूरज भैया, और हमें अपना आधार कार्ड बनवाना है। हमें तो बाबूजी के लिए रेल का टिकट कटवाना है सूरज भैया। मगर इन सभी चीजों के लिए शहर में जाने की क्या जरूरत है? मतलब? ये है हमारे गांव का सार्वजनिक सेवा केंद्र। अब आपके सारे काम यहीं पूरे हो जाएंगे। ना शहरों के दरवाजे अब ना सड़कें झिड़के हैं। आओ चले चौपाल तलक, अब गांव गांव में खिड़की है। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। सार्वजनिक सेवा केंद्र, आप भी आएं और ढेरों सुविधाओं का लाभ उठाएं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। What is this nonsense? नमस्कार बीडीओ मैडम, नमस्कार। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा रास्ता रोकने की? और तुम तो लॉकअप में थे ना, फिर यहाँ कैसे? मैडम, बेकसूर आदमी को कौन सी जेल बंद कर सकती है? और फिर आपने क्या सोचा? आपके पास सरकारी ताकत है तो वो आप हमारी ही गर्दन पर उस तरह चला दोगे?
तुम्हारी बेल हो गई? क्यों? इस बार जज साहब ने आपसे पूछा नहीं कि विक्रमजीत को बेल दूं या नहीं? ओ मैडम, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तुम सिर्फ कानून जानती हो और मैं कानून के साथ खेलता हूं। कानून से खेलने वालों का कानून क्या हाल करता है ये शायद तुम्हें पता नहीं है। अब कानून नहीं, हम तुम्हें दिखाएंगे कि विक्रम से उलझने पर विक्रमजीत सिंह क्या हाल करता है। खेल शुरू तुमने किया था, पर खत्म हम करेंगे। लगता है सब चले गए। चीकू चल। हाय मिथिलेश। हाय। किसी काम से आए थे? हाँ, वो मैं बताने आया था कि विक्रमजीत की बेल हो गई है। ओह, दैट्स इट। अब आओ ना, बैठते हैं। तुम्हारी वजह से अंदर हुआ था, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तुम्हें मेरी फिक्र हो गई थी? नहीं, वो बात नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है? नहीं, मेरा मतलब था कि तो करते हो केयर? बोलो, करते हो या नहीं? हाँ, करता हूँ, बहुत करता हूँ, तभी तो आया हूँ। साक्षी, विक्रमजीत अच्छा आदमी नहीं है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। वो मिला था मुझे। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, थ्रेटन कर रहा था, कह रहा था मुझसे लच के तुमने अच्छा नहीं किया। देखो साक्षी, मैं मिथिलेश, ये सब मेरी ड्यूटी का हिस्सा है, डोंट वरी। और वैसे भी जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी ये सब होगा। साक्षी, विक्रमजीत कुछ भी कर सकता है। तुमने अपनी सेफ्टी के बारे में कुछ सोचा है? हाँ, तुमसे कहूंगी मेरा ध्यान रखो, मुझे प्रोटेक्ट करो। करोगे ना प्रोटेक्ट? हाँ जरूर, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। रियली? सीरियसली ले लूं इस बात को? साक्षी, ये मजाक की बात नहीं है। प्लीज बी केयरफुल, प्लीज। चल गया? हाँ, बस चल रहा है। मत कर यार। तुझे पता है मिथिलेश भैया कहते हैं कि ये एक जादू का डिब्बा है, इससे हम पोपट का बैंड बजा सकते हैं। मतलब? अरे मिथिलेश भैया कहते हैं कि ये मास्टरों का भी मास्टर है। अच्छा, अब मैं समझा, मतलब ये बड़ा पोपट है। लेकिन तो इसका करेगा क्या? इससे हम मास्टर जी पोपट की हाजिरी लगाएंगे और वो जो भी हमारे साथ करता है उसकी सारी कहानी मैं इसमें लिखूंगा और सीधा शिक्षा विभाग में भेज दूंगा। और पोपट ने पकड़ लिया तो? दोबारा झाड़ू लगा लेंगे। क्या हुआ? पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड तो दे देना। मेरे पास नहीं है। अब ना तू किसी काम का है और ना ही तेरे वो नेताजी
और जब कोई चीज किसी काम की नहीं रहती है ना, तो उसे उठा के फेंक दिया जाता है। इससे पहले मैं तुझे उठाकर नीचे फेंक दूं, दफा हो जाए यहाँ से। विक्रम बाबू ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा दफा हो जाए यहाँ से। विक्रम बाबू दफा हो जा। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। तेरी ना दीवार कोई जो कि कहो पार से तुम। सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम। सीधे हम तक पहुंचोगे बिजली की रफ्तार से तुम। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात